कोरोना के बाद अब एक नई बीमारी ने दुनिया भर को खौफजदा कर दिया है। अफ्रीकी देश में ये बीमारी कहर बरपा रही है। इसे बिल्डिंग आई वायरस कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, आपको इसको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अभी तक दुनिया से कोविड का खौफ पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि एक नए वायरस ने लोगों को दहशत और खौफ से भर दिया है। अब कोविड का खौफ पीछे छूटा, मारबर्ग वायरस का कहर टूटा। अगर आपके आसपास रहने वाले किसी शख्स की आंखें लाल हो रही हो या फिर आंखों से खून निकल रहा हो तो इसे नजरअंदाज न करें। यह उस शख्स के लिए जानलेवा हो सकता है। दरअसल इन दिनों अफ्रीकी देश रवांडा में मारबर्ग वायरस कहर बरपा रहा है। रवांडा में मारबर्ग वायरस के 66 मरीज सामने आए हैं। रवांडा में 66 में से अब तक 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक मारबर्ग वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे आंखों से खून निकल रहा हो। कभी कभी आंख से पानी की तरह खून बहने भी लगता है। यही वजह है कि इसे ब्लीडिंग आई वायरस भी कहते हैं। इस वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए करीब 17 देशों में ट्रैवलर्स के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक मारबर्ग वायरस इबोला वायरस फैमिली से ही जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से वायरल हेमरेजिक फीवर होता है। मारबर्ग वायरस लोगों की ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है और इसके होने पर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये खास तौर से चमगादड़ों के जरिए उत्पन्न होता है। चमगादड़ों के खून, यूरिन या लार के संपर्क में आने से ये वायरस इंसानों में फैल जाता है। ये वायरस बेहद खतरनाक है और इससे संक्रमित होने पर लोगों की जान तक जा सकती है। आंखों में भी खून आ सकता है, पर वो एक माइल्ड सिम्टम है एज कम्पेयर टू जो हमारे GI के सिम्टम्स हैं, जिसमें ब्लीडिंग इन द वॉमिटिंग, इन लूज टूल्स ब्लीडिंग इज देयर, और गम्स और नोज ब्लीडिंग, दैट इज मोर डेंजरस। सबसे पहले मारबर्ग वायरस 1961 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मिला था। इस वायरस की चपेट में आए मरीजों में लक्षणों की बात करें तो मरीजों को भीषण सिरदर्द के साथ तेज बुखार आता है। मसल्स में दर्द, उल्टी, गले में खराश, रैसेस और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वजन में अचानक गिरावट, नाक, आंख, मुंह से खून बहने जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। गंभीर मामलों में यह वायरस इंटरनल ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर की वजह बन सकता है, जिससे मरीज की जान तक जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मारबर्ग पहली बार ही चिंता बढ़ा रहा है। साल 2003 से लेकर समय समय पर इसका प्रकोप देखा जाता रहा है। 2003 में इक्वेटोरियल गिनी में इस वायरस के कारण 12 मौतें हुई थी। साल 2012 में युगांडा में इसने 4 लोगों की जान ली थी। ब्लीडिंग आई डिजीज में डेथ रेट 50 से 80% का है। गंभीर लक्षण होने पर मरीज 8 से 9 दिन में ही दम तोड़ देता है। अभी तक जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसकी फैटेलिटी रेंज देखी गई है वो 24 to 88% तक देखी गई है। तो दैट मीन्स कि अगर कोई इंसान इससे इन्फेक्ट होता है तो बहुत हाई चांसेस ऑफ फैटेलिटी है। सो इसलिए अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग में ये पाया जाता है तो उसको बहुत ही अच्छी टेक केयर, हॉस्पिटलाइजेशन टेक केयर होनी चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन। एक्सपर्ट्स की माने तो मारबर्ग वायरस के लिए अभी फिलहाल कोई सटीक ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। इस वायरस की चपेट में आने पर लोगों को लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस समय मारबर्ग वायरस का ट्रीटमेंट ब्लड प्रोडक्ट, इम्यून थेरेपी और कुछ दवाओं के जरिए किया जा रहा है। इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। किस टेस्ट से मारबर्ग वायरस का पता चल सकता है वो भी जान लीजिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, IgM कैप्चर ELISA, एंटीजन कैप्चर ELISA टेस्ट के जरिए इस वायरस का पता चल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और हाथों को बार बार धोने से ही इस वायरस से बचा जा सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्तियों के साथ सीधे संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। इस वायरस से बचने के लिए सावधानी ही एकमात्र उपाय है। दक्षिण अफ्रीकी देश लीबिया में बाढ़ से